लिसा ने कभी पेशेवर तरीके से खाना बनाना नहीं सीखा था, फिर भी वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि दूर दूर से लोग उसके खाने के दीवाने हो जाते थे। हर कोई उसकी तारीफ करता था और अंगूठा दिखाकर उसकी सराहना करता था। एक दिन एक अजीब आदमी आया, उसने खाना उठाया, उसे सूंघा और बस एक छोटा सा कौर लिया। बिना कुछ कहे उसने पैसे दिए और खड़ा हो गया। फिर वह लड़की के पास आया और उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। शाम को लिसा ने कार्ड पर लिखा पता देखा। वह एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट का पता था, जहाँ अमीर और मशहूर लोग खाना खाने के लिए तरसते थे। वहाँ इंतजार करने वालों की सूची 2 साल लंबी थी। उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ मशहूर शेफ पॉल था। अगले दिन रोज की तरह लिसा अपने नूडल्स के ठेले पर पहुंची, लेकिन आज उसके सामने एक लग्जरी कार खड़ी थी। लिसा गरीबी से थक चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाई और कार में बैठ गई। उसे एक शानदार रसोई में ले जाया गया। वहाँ का चूल्हा बहुत महंगा और बेहतरीन था। चाकू इतने चमकदार थे कि उनमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। सब कुछ देखकर लिसा के दिल में नई उम्मीद जागी। फिर कुछ शेफ एक लाइन में आकर खड़े हो गए। तभी वही आदमी आया जो उस रेस्टोरेंट का शेफ था। उस दिन पॉल 2 लोगों की परीक्षा लेने वाला था। यह एक टेस्ट था, सादा फ्राइड राइस बनाना। लिसा और एक और लड़का तैयारी में लग गए। उस लड़के का नाम जॉन था। वह कुकिंग स्कूल में पढ़ता था और बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। उसने सबसे अच्छी चीजें चुनी, ताजा चावल, महंगा मक्खन, मटर और गाजर। लिसा ने फ्रिज से बचे हुए चावल निकाले। उसने 2 अंडे लिए और उन्हें गर्म कढ़ाई में डाला। उसका तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह स्ट्रीट फूड बनाते समय करती थी। जॉन धीमी आंच पर खाना बनाने लगा। लिसा तेज आंच पर जल्दी जल्दी पकाने लगी। जब दोनों के फ्राइड राइस तैयार हो गए तो जॉन का खाना बहुत सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहा था। लिसा का खाना बहुत साधारण लग रहा था। पॉल ने जॉन के खाने को देखा, फिर उसने लिसा के खाने को सूंघा और चखा। एक और लेने के बाद उसने जॉन से कहा, तुम जा सकते हो। जॉन को बहुत बुरा लगा। फिर पॉल ने लिसा से कहा, फ्राइड राइस का असली स्वाद रात के बचे हुए चावल से आता है। उसने लिसा को शेफ की यूनिफॉर्म पहनने को कहा और वह वहाँ काम करने लगी। सबसे पहले पॉल ने सिखाया कि बीफ को बहुत पतला कैसे काटते हैं, सिर्फ 2 मिलीमीटर मोटा। फिर उसने लिसा से कोशिश करने को कहा। लिसा ने पहला टुकड़ा काटा, लेकिन पॉल ने तुरंत कहा, ये बहुत मोटा है। लिसा डर गई, लेकिन उसने फिर कोशिश की। पॉल ने फिर मांस का टुकड़ा फेंक दिया। लिसा की आंखों में आंसू आ गए। कई बार कोशिश करने के बाद वह थोड़ा ठीक कर पाई। फिर उसका पसंदीदा हिस्सा आया, तेज आंच पर पकाना। लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, पॉल ने पैन उठा लिया और सब कुछ फेंक दिया। उसने कहा, इतना अच्छा बीफ मुंह में घुल जाना चाहिए, इसके लिए टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक के बाद एक उसके बनाए पैन फेंक दिए गए। उसे बार बार डांटा गया। लिसा का आत्मविश्वास टूट गया। वह रोने लगी। वह बस भाग जाना चाहती थी, लेकिन अगर वह अब चली जाती तो उसे अपने गांव के छोटे से ठेले पर फिर लौटना पड़ता। उसने मन पक्का किया और वापस रसोई में आ गई। कई बार कोशिश करने के बाद उसने एक कटोरा बीफ तैयार किया। उसके हाथ जल गए थे, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। अगले दिन दूसरे शेफों ने देखा कि लिसा ने पूरी रात अभ्यास किया था। उसने पॉल की ओर देखा। अब वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि उत्साहित थी। उसने गैस जलाई, तेल गरम किया और बीफ पैन में डाला। अब उसके हाथ मजबूत और तेज हो चुके थे। पॉल ने पतला बीफ पैन में डाला। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।